Hello my champ. So in this video I am going to solve question number 11 part first of exercise 11.3 and the chapter is factorization. So इसमें हम देखने वाले हैं कि कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. इस चैप्टर में अभी तक जो आइडेंटिटियां हमने यूज की हैं वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यही तीन आइडेंटिटीज का अब हम यूज कर रहे हैं इसमें. ठीक है. जो उसी से रिलेटेड कुछ हमारा क्वेश्चन होगा. ठीक है. तो देखते हैं इस जो क्वेश्चन है इसमें कौन सी हमारी आइडेंटिटी यूज होने वाली है. तो जब भी ऐसे आपको गिवन हो, आपको नहीं दिख रहा कि कौन से स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो आपने देखना है कौन सी चीज स्क्वायर में है. एक आपका 9x स्क्वायर है और एक y स्क्वायर है. ठीक है. इसके अलावा भी दो आइडेंटिटी है, टर्म्स गिवन है. इट मीन्स आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला तो फॉर्मूला अभी अप्लाई नहीं होगा क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा चीजें भी गिवन है. ठीक है. आपने देखना है कि कौन सा वेरिएबल आपको गिवन है. तो x है और y है और जो भी एक से ज्यादा बार यूज हो रहा है वही आपके फॉर्मूले में होगा. क्यों? क्योंकि अगर आप 2ab वाला देखें तो उसमें क्या होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई, यही होता है. तो इसके लिए हमें एटलीस्ट वो वेरिएबल दो बार आता होना चाहिए. ठीक है. तो अगर मैं इसे देखूं तो ये हमारी एक आइडेंटिटी इसमें से बन सकती है. वो आइडेंटिटी कौन सी बन सकती है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन सकती है जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होती है. ठीक है. तो अगर मैं सॉल्व करूं, इसमें अप्लाई करूं, तो मैं इसमें कैसे अप्लाई कर सकती हूँ इसको देखें. 9x स्क्वायर ये तो हमारा अभी रहेगा, इसको अब हम आगे देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे. पर यहाँ पे मुझे ना वाई स्क्वायर के आगे नेगेटिव साइन दिख रहा है, जबकि मेरे फॉर्मूले में नेगेटिव साइन है, मुझे नेगेटिव साइन नहीं चाहिए. तो मैं क्या कर सकती हूँ, नेगेटिव साइन को कॉमन लेती हूँ इस पूरे में से, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4 में से. तो अगर मैं यहाँ से नेगेटिव साइन बाहर लेती हूँ, कॉमन लेती हूँ, तो यहाँ पे जो भी मेरे बाकी साइन होंगे वो रिवर्स हो जाएंगे. मतलब जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव. तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस का 4. ठीक है. अब देखते हैं, ये हो जाएगा मेरा 9x स्क्वायर. अब ये हमारी जो आइडेंटिटी है इसमें के अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं. तो a है मेरा y का होल स्क्वायर, b है मेरा, b मेरा यही होगा क्यों, यहाँ पे 4y है. ठीक है. तो ये तो मेरा 2ab में आएगा, मतलब b तो मेरा जो नेक्स्ट स्क्वायर मुझे दिख रहा है वो ये है. ठीक है. तो ये हो जाएगा मेरा 2 का स्क्वायर. फिर है मेरा फॉर्मूला 2ab, मतलब 2 इंटू a मेरा कितना है y और b मेरा क्या है 2 का स्क्वायर. मतलब ये स्क्वायर वाला नहीं टर्म लेना आपको, जो अंदर जिसका आप स्क्वायर कर रहे हैं वो, यानी ये हो गया 2. ठीक है. तो अब ये मेरी आइडेंटिटी बन गई है, ये हो गया मेरा 9x स्क्वायर. और आइडेंटिटी क्या है मेरा, a माइनस बी का होल स्क्वायर. a मेरा क्या है y, b मेरा क्या है 2, मतलब y माइनस 2 का होल स्क्वायर. अब अगर आप देखें तो ये हमारे दोनों ही टर्म, दो टर्म बचे हमारे पास, 9x स्क्वायर और ये y माइनस 2, ये भी पूरा अपने आप में एक पूरा टर्म है. तो इसमें ये स्क्वायर हो गया और ये बी स्क्वायर, दोनों के बीच में साइन कौन सा है, नेगेटिव. मतलब यहाँ पे हम ये वाली आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी. ठीक है. अब क्या करना है आपने, आपने a स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है इसको. मतलब 9 क्या है मेरा 3 का स्क्वायर और x क्या हो गया x का स्क्वायर. ऐसे ही y माइनस 2 मेरा क्या है अपने आप में स्क्वायर है. ठीक है. तो मैंने इसे इस फॉर्म में लिख लिया a स्क्वायर, ये हो गया मेरा पूरा a स्क्वायर और b स्क्वायर मेरा कितना हो गया y माइनस 2. ठीक है. तो ये मेरा 3 स्क्वायर और x स्क्वायर है, तो मैं इसको एक साथ ऐसे लिख सकती हूँ 3x का होल स्क्वायर और ये हो गया y माइनस 2 का होल स्क्वायर. तो यहां से हमें दो चीजें मिल गई. क्या मिल गई? सबसे पहले तो हमें मिल गया हमारा a क्या है और हमारा b क्या है. तो a मेरा क्या होगा जो ब्रैकेट के अंदर, मतलब जिसका स्क्वायर हम करें, तो 3x हो गया मेरा a और b हो गया मेरा y माइनस 2. ठीक है. अब क्या करना है आपने, बस वैल्यू पुट कर देनी है. फॉर्मूला क्या है मेरा a प्लस बी और a माइनस बी, यही है. तो a मेरा क्या है 3x और b मेरा पूरा क्या है y माइनस 2 प्लस y माइनस 2, ये हो गया. ऐसे ही मैं यहाँ पे जाऊं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा a माइनस बी, a क्या है मेरा 3x
और b क्या है मेरा माइनस का y-2। ठीक है, अब हमने बस इसे सॉल्व करके लिख लेना 3x प्लस y-2, और ये साइन अगर पूरे में से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा मेरा 3x माइनस वाई, और माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस का 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब इसका सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं, वो कैसे होगा। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है 4a² माइनस 4b² प्लस 4a प्लस 1। ओके, मैंने आपको क्या बताया है, आपने सबसे पहले देखना है कहाँ पे दो वेरिएबल एक साथ आ रहे हैं। जो दो वेरिएबल वाला है उसी में आपके आइडेंटिटी अप्लाई होगी, मतलब ये वाला और इसका यूज करना है, क्योंकि एक तो एक्स्ट्रा हो गया, तो जो अलग वाला वेरिएबल है उसको छोड़ दीजिए, बाकी को फॉर्मूले में ले लीजिए। तो मेरा फॉर्मूले में क्या होगा 4a² प्लस 4a प्लस 1 और 4b² मेरा अलग से हो गया। अब यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी हम यूज कर रहे हैं, ये सारे टर्म प्लस में, तो हमारी आइडेंटिटी होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले में, इसी आइडेंटिटी में आपने यूज करना है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है मेरा a² मेरा कितना गिवन है, 2 का स्क्वायर करूं मैं और a का स्क्वायर करूं, ये हो गया मेरा। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 4a² को 2 का स्क्वायर और a का स्क्वायर। फिर मेरा b², अच्छा ये वाला टर्म तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 2ab में हमें चाहिए, तो सेकेंड वाला टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं, मतलब 1 का स्क्वायर। फिर हो जाएगा मेरा 2ab, 2 इंटू a मेरा क्या है 2a इंटू 1। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा माइनस का 4b²। इसको मैं पूरे को क्या लिख सकती हूँ, 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब दोनों पे स्क्वायर, हम दोनों पे कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा प्लस 4a, यही आएगा 2 इंटू ये 2a मेरा a वाला पार्ट था, और ये हो गया 2a माइनस 4b का होल स्क्वायर। हम इसे लिख के क्यों दिखा रहे हैं, हमें डायरेक्टली पता है, स्टिल हमें इसमें पुट करके दिखाना है। तो ये आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब मेरा a क्या है 2a और b क्या है मेरा 1, मतलब इसका स्क्वायर और माइनस 4b का स्क्वायर। ठीक है, अब जो आइडेंटिटी अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं कौन सी वाली, a² माइनस b²। देखिए ये वाला पूरा टर्म स्क्वायर में है, ये वाला पूरा टर्म स्क्वायर में है, इट मीन्स हम a² माइनस b² वाला टर्म यूज कर सकते हैं, दैट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, यही वाली आइडेंटिटी हमने यूज करनी है। चलिए पुट करते हैं, बस वैल्यू पुट कर देनी है आपने। ये हो गया मेरा पूरा a² 2a प्लस 1, और ये हो गया मेरा b²। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, a² माइनस b², 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये तो हो गया मेरा a टर्म, और इस b को हम कैसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर b का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं, ये हो जाएगा 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर। अब जो आपकी आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी में पुट कर दीजिए। यहाँ पे a और b हमारा क्या है, ये लिख लेंगे आप साइड में, तो आपको सॉल्व करने में इजी होगा। a हो गया मेरा 2a प्लस 1 और b हो गया मेरा 2b। अब बस आपको वैल्यू पुट करते जाना जो आपका फॉर्मूला है। a क्या है 2a प्लस 1 और फिर क्या है b मेरा प्लस 2b, देखिए तुरंत से हो गया। ऐसे यहाँ पे क्या है a माइनस बी, मतलब 2a प्लस 1 माइनस का 2b। ठीक है, अब आप इसे चाहें तो और सीक्वेंस में लिख सकते हैं, अदरवाइज ये ऐसे भी करेक्ट है। इसे आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस 2b प्लस 1, और ये हो जाएगा 2a माइनस 2b प्लस 1। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ऐसे आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मैं और अच्छे से ग्रो कर सकूं और आपके लिए और अच्छे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस ला सकूं। थैंक यू।